सीतापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, सुनहु न मिटिहि अनुग्रह मोरे। पति चरऊ मनु कहूँ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। सुत विषयक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहें किनको। मनु बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। असबरु मांगु चरण गहि रहयो, एवमस्तु करुणा निधि कहयो। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति रजधानी। तह करि भोग विशाल तात गए, कछु काल पुनि हुई हूँ अवधि भुआल। तब मैं होब तुम्हार सुत, इच्छामय नर वेश संवारे। हुई हैं प्रगट निकेत तुम्हारे, असन सहित अनसन सहित देह धरिताता। करे हूँ चरित भगत सुखदाता, जे सुनि सादर नर बड़ भागी। भवतरि हैं ममता मद त्यागी। आदिशक्ति जहि जग उपजाया, सोई अवतरहि मोरि यह माया। पुरवहु मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य बन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कहीं कृपा निधाना, अंतर धान भये भगवाना। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाय तनु तजि अनयासा, जाई कीन्ह अमरावती बासा। यह इतिहास पुराण यते, उमहि कहि वृषकेतु। भरद्वाज सुनि अपर मुनि, राम जन्म कर हेतु। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित सिख कह कह देव, सत्य केतु तह बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तही के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, दपरा नाम प्रताप भान यस ताहि। अपर सुत हरिमर्दन नामा, भुज बल अतुलय जल संग्रामा। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुत राज निपदीना, हरित आपु गवन बन कीना। जब प्रताप रवि भयो नृप, फिर दुहाई दे देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। नृपहित कारक सचिव सयाना, राम धर्म रुच शोक्र समाना। सचिव सयान बंधु बल वीरा, यावु प्रताप पुंजरन धीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समर जुझारा। सेन बिलो गिराऊ हरसाना, अरुबाजे गहे निशाना। विजय विजय हेतु कटकई बनाए, सुदिन साध नृप चले बजाई। जाता परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदेव भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाणि नृपदीने। सकल यवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानुमय पाला। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीनि प्रवेशो। वरद धर्म कामादि सुख, सेवहि समय नरेशु। भूप प्रताप भानुबल पाए, कामधेनु भय भूमि सुहाए। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव शर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखवनित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करहि सदा नृप सब कै सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करहि सादर सुख माने। दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनैवा शास्त्र वर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। सियावति रामचंद्र की जय। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचन। महाराजा मनु ने भगवान से जो वरदान मांगना था वो मांग लिया। और पुनः क्या कहते हैं कि हे प्रभु,
जो प्रीति सब ऋषि मुनि पाने के लिए आपका इतना कठिन तप करते हैं, वो प्रीति सदैव मेरी बनी रहे, कभी जाने न पाए। राजा के इन प्रकार के मधुर वचनों को सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और क्या कहते हैं, जो कछ रुचि तुम्हारे मन माही। इस समय आपके मन में जो कुछ भी प्रिय लगता होगा, इस समय आपके मन में जो कुछ प्रिय लगता होगा, मैं सो देव सब संशय नाही, वो सब मैं दे दूंगा, उसमें कोई संशय नहीं। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। महारानी को कहते हैं कि आपने जो अपने इस परम विवेक का परिचय दिया है, इस पे जरूर मैं अनुग्रह करूंगा। बंदी चरण मनु कहें बहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। राजा ने फिर हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु एक निवेदन है। वो क्या था? वरदान। ये निवेदन है, अगर मांगने की कला आती हो तो त्रैलोक्य भी मांगा जा सकता है। ये हमको भगवान श्री हरि त्रिविक्रम के रूप में बताया गया है। वामन अवतार में भगवान ने हमें ये बताया है कि अगर मांगने की कला आती हो, कुछ लोगों को मांगना भी नहीं आता। हम सुनते हैं, हमारे बचपन में हमारे गांव में बनारस में एक भिखारी आते थे। यही सीजन होता था। ये सीजन, ये मौसम ऐसा होता है जहाँ पृथ्वी के हर कोने में आपको अन्न मिल जाएगा। अन्न की कमी इस समय नहीं रहती। खेत खलिहान में अन्न गिरा पड़ा रहता है बहुत सारा। और इसी समय वो महापुरुष भीख मांगने आते थे। अगर किसी को 5 मिनट लेट लग गया, बहुत सारे गृह कार्य होते हैं, लोग उसमें बिजी रहते थे, आते थे, ए भिक्षा दो, ऐसे ही बोलते थे, ए भिक्षा दो। अब किसी को लाना निकालना ले आने में समय लगा तो क्या कहते थे, जा तोहरे यहाँ चैतम धुआं फूटावा। ऐसे ही बोलते थे वो। और उसके बाद रास्ते में अगर कुछ भी पात्र में लेकर के कोई भिक्षा आ रहा है, वो उसको वहीं रख के बोलता था, भाग जाओ नहीं मारेंगे तुमको। लेकिन उसकी आदत छूटती नहीं थी, वो ऐसे ही भिक्षा मांगता था। तो बचपन का प्रसंग मुझे याद आ गया कि मांगना भी एक कला है। पहले महाराज मनु ने क्या कहा, प्रभु आपका बस रूप देखना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये कब कहा? जब आकाशवाणी हुई। जब भगवान ने रूप दिखा दिया तो बोले, बस प्रभु आपके चरणों का स्पर्श पा गया, मेरी मन की कोई कामना नहीं रही। भगवान ने 2 बार दबाव दे करके कहा, मांगू मांगू। उसके बाद कहा, महादानी जान के मुझे मांगो, संकोच मत करो। क्या कहा? चाहूं तुम ही, पहले तुमको ही मांग रहा हूँ। अब कहे, अब समान सुत, तुम्हारे समान एक और चाहिए। बताइए, ये है मांगने की कला। सब कुछ मांग लिए हैं, अब क्या कहते हैं कि एक निवेदन और है। निवेदन क्या है? श्रुत विषयी तव पदरति हो। एक पिता का अपने पुत्र के प्रति जितना भी अगाध प्रेम होता हो, वो मेरा आपके प्रति रहे। कब? जब आप पुत्र बन के आएंगे तब। ऐसा न हो कि मैं आपको परमात्मा मानूं और हमेशा संकोच बना रहे हमारे आपके बीच में ना। आप आइएगा तो कंप्लीट पुत्र के रूप में ही आइएगा। मुझे ये जरा भी भान न हो कि आप ब्रह्म हैं। मैं आपको बेटा रूप में ही जानना चाहता हूँ। आप अपना वहाँ ब्रह्म ज्ञान मत उजागर कर दीजिएगा, करे मैं तो परम ब्रह्म हूँ और मैं सोचूंगा कि मैं इनको कैसे उल्लू लुल्लू लुल्लू करके खिलाऊं। तो चतुर मुनि जो राजा हैं, इसीलिए महारानी ने कहा था कि महाराज मेरे बहुत चतुर हैं। उन्होंने कहा भगवान से कि मुझे ये प्रेम आपके प्रति चाहिए। मोह बड़ मूढ़ कहें किनको, भले मुझे कोई कहे कि देखो पुत्र मोह में अंधा हो गया है, मूर्ख हो गया है, मुझे उसका कोई परवाह नहीं है। मन बिनु फन जिमि जल बिनु मीना। एक सर्प जो होता है, जिस प्रकार से मणि के बिना व्याकुल हो जाता है और मीन जल के बिना व्याकुल होके अपने प्राण तक त्याग देती है,
मम जीवन तिम तुम ही अधीना, मेरा ये जीवन भी उसी प्रकार तुम्हारे अधीन हो। कब? जब पुत्र रूप में आना, तब, अभी नहीं। तब एक मिनट की भी दूरी मैं आपसे बर्दाश्त न कर सकूं। जैसे जल के बिना मीन प्राण त्याग देती है, मैं भी अपना प्राण त्याग दूं। अस बरु मांग चरण गही रहेऊ, एव मस्तु करुणा निधि कहू। ऐसा वरदान मांग करके भगवान के चरणों में दंडवत कर रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाहे सुरपति रजधानी। भगवान ने आदेश दिया कि अब मेरा आदेश आप मानो। अब बहुत मांग लिया, बस समझ गए। अब और कहूँगा फिर कुछ मांग लेंगे। बस अब मेरा आदेश मानो, आप जाओ अमरावती, स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती में आप निवास करिए। जब समय आएगा तो मैं आप राजा बनेंगे, मैं आपके यहाँ जन्म ले लूँगा। तह हरि भोग विलासतात, इच्छा नरवेश समारे, हुई हैं प्रगट निकेत तुम्हारे। जे अंश ही सहित देह धरि ताता, मैं अपने सभी अंशों के सहित, मैं अकेले नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा। मन में प्रश्न फिर आना चाहिए था, अच्छा मांगा तो भगवान को गया था, सामान मांगा गया तो भरत जी चले आए, इस शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी क्यों चले आए? क्यों चले आए? इनको तो मांगा नहीं गया था, तो क्यों चले आए? अरे प्रधानमंत्री कहीं जाएगा तो पूरा प्रोटोकॉल चलेगा, नहीं चलेगा? चाहे कहीं जाए, मंदिर में जाएगा तब भी जाएगा, अपने घर जाएगा तब भी प्रोटोकॉल जाएगा उसके साथ। क्यों? तो प्रधानमंत्री है। इसलिए भगवान यहाँ उनको बता देते हैं क्या? अंशन सहित देह धरिताता, मैं सारे अंशों के सहित आऊँगा, अकेले नहीं आऊँगा। अंश ही सहित देह धरिताता, करिहम चरित भगत सुखदाता, मैं अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए नर रूप में चरित्र करूँगा। ये सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरी हैं ममता मद त्यागी। और मेरे उस चरित्र का जो श्रवण मात्र करेगा वो संसार सागर से पार हो जाएगा। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सोई अवतर मोरी यह माया। ये जो आदि शक्ति जगदम्बा मेरे बगल में सीता मैया विराजमान हैं, जिससे इस संपूर्ण सृष्टि का उत्पत्ति हो रही है, वो भी अवतार लेंगी। पूर्वो में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। कहे 3 बार किसी चीज़ को कह दीजिए तो वो पक्का मान लिया जाता है। भगवान कह रहे हैं सत्य सत्य पन सत्य हमारा। ये मेरा प्रण है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। पुनि पुनि अस कहे कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। और इस प्रकार से भगवान ये वचन कह करके अंतर्धान हो गए। राजा कुछ काल तक अपनी पत्नी जी के साथ वहाँ पे, क्या नाम था उनकी पत्नी का? महाराज मनु शतरूपा अम्बा के साथ कुछ काल तक वही निवास किए। कहाँ? अमरावती, नैमिषारण्य में। अच्छा, नैमिषारण्य में निवास किए। और उसके बाद दंपति उरधरि भगत कृपाला, तही आश्रम निवसे कछुकाला। समय पाए तनु तज अनायासा, कुछ समय के बाद उन्होंने अनायास ही, कहते हैं ना, यद्यपि मेरा कोई मन नहीं है फिर भी अनायास कर दिया। अनायास, कोई कामना नहीं बची थी, अनायास जाय कीन्हि अमरावती वासा। शरीर का अपना छोड़ दिया शरीर को और जा करके अमरावती में निवास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमगी कहे वृषकेतु। भगवान महादेव बड़े आनंद में इस कथा को सुनाते हैं। भरद्वाज सुनि अपर मुनि, राम जन्म कर हेतु। भरद्वाज और उनके जो नीचे के मुनिवर लोग हैं, इन्होंने भी बड़े आनंद से इस कथा का श्रवण किया। किससे? याज्ञवल्क्य जी ने। बहुत बढ़िया। अब आप लोग कथा में रस ले रहे हैं, डुबकी मार रहे हैं। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजाव्रत संभव खानी। विश्व विदित एक कह देशु, सत्य के तह बसई नरेशु। भगवान कहते हैं एक कथा पूरी हो गई, अब आगे कथा चल रही है। क्या कथा चल रही है? कह नाम का एक देश है, वहाँ सत्यकेतु नाम के एक राजा हैं। उन राजा के 2 पुत्र हैं। एक का नाम है प्रताप भानु और दूसरे का नाम है अरिमर्दन। छोटा जो है उसका नाम है अरिमर्दन, बड़े का नाम है प्रताप भानु। दोनों ही परम पितृभक्त हैं, परम आज्ञाकारी, वेद विद्या विशारद में एकदम निपुण हैं। कुछ समय तक राजा ने शासन किया। बहुत ही सुंदर राज्य है,
कुछ समय तक राजा ने शासन किया और उसके बाद राज्य अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को दे दिया कि अब आप राज्य संभालो। प्रताप भानु ने क्या किया, कहते हैं प्रताप भानु इतना धर्मनिष्ठ था कि ब्राह्मण और गुरु की नित्य सेवा करता था। नित्य, प्रतिदिन बिना ब्राह्मण गुरु की सेवा किए वो अन्न ग्रहण नहीं करता था। उसके बाद जब राजपद उसने प्राप्त किया तो उसने किया क्या, राजा का परम कर्तव्य है कि अपने राज्य का विस्तार करना। उसने अपने को राज्य विस्तार हेतु आगे निकाल दिया और पूरे सप्तद्वीप, सातों द्वीपों में राजा प्रताप भानु का पराक्रम चमका। सारे राजाओं को जीत करके, सबसे कुछ कुछ दंड ले करके, सबको अपने अधीनस्थ करके वो स्वयं अपने राज्य में पुनः चला आया। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साध नृप चले बजाई, सप्तद्वीप भुजबल वस कीन्हे, लय लय दंड छाण नृप दीन्हे। सबसे दंड ले करके राजाओं को छोड़ दिया। अब मेरी जो मालगुजारी है वो तुम लोग वसूलना और मेरे खजाने में भेजते रहना, बराबर से मेरा कर। सकल अवनि मंडल तहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। उस काल में संपूर्ण जो मंडल था, भूमंडल था, उस भूमंडल का एकमात्र राजा था प्रताप। स्वबस विश्व करी बाहुबल निजपुर कीन्हि प्रवेश, अर्थ धर्म काम आदि सुख सेवई समय नरेश। अर्थ धर्म काम आदि जितने भी चारों पुरुषार्थ हैं, वो चारों पुरुषार्थ जो है राजा के शरीर पे शोभायमान हो रहे हैं। इतना पुरुषार्थी भूप प्रताप बान बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। राजा प्रताप, जब राजा धर्मनिष्ठ होता है तो ये पृथ्वी जो है अन्न उगलने लगती, वृक्ष जो है फल भर भर के देते हैं। हाँ, प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि अब नहीं देंगे तो कब देंगे। अब हम देंगे तो उसका उपयोग कहाँ होगा, धर्म में। और जब राजा धर्मी होगा तब ये लोग भी अपने संसाधनों को छुपाए रखते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा संसाधन मिलेगा धर्मी को, वो क्या करेगा, अधर्म का प्रसार करेगा। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृप हित हेतु सिखत नित नीति। उनके जो सचिव थे वो नित राजा को धर्म के अनुसार कार्य करने की शिक्षा देते थे। धर्म से हटकर के कार्य करने की कोई बात नहीं करते थे। गुरु सुर संत पितर महिदेवा, करई सदा नृप सबकै सेवा। राजा, गुरु, सुर, संत, पितर, महिदेवा, पितरों की भी सेवा। आज के सामान्य जीवन में हम लोगों ने अपने पितरों को विस्मरित कर दिया है, जबकि हमें जो मिला है अपने पितरों से मिला है। इस शरीर का एक रोंवा जो बना है ना, ये कहाँ से मिला है, भगवान दिए हैं क्या, नहीं दिए। कौन दिया है, माता ने। हमारे अंदर जो आत्मा है वो किससे मिली है, पिता से मिली है, इसीलिए उसको आत्मज कहते हैं। इसीलिए उसको आत्मज कहते हैं। वो हमारी जो आत्मा है वो उसी का अंश है, उसी से मिली हुई है। इसीलिए पिता जो होता है वो कभी समाप्त नहीं होता, वो अपने पुत्र के रूप में परिवर्तित होता है। पिता व पुत्रो जायते, पिता अपने पुत्र के रूप में, परदादा अपने पौत्र के रूप में आता रहता है। इसीलिए तो अपने पितरों की नित्य सेवा कर रहे हैं, गुरु की, ब्राह्मण की, देव की, सारे श्रेष्ठ जनों की सेवा कर रहे हैं। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। वेद जिस बात को कहता है, वेद के सिद्धांत के अनुसार राजा नित कार्य कर रहे हैं। दिन प्रतिदेश विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। रोज रोज अगर आप शास्त्र वेद पुराणों का श्रवण कर रहे हैं तो आपके जीवन में अधर्म का प्रवेश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो रोज आप सुन रहे हैं उसका प्रभाव शरीर में रहेगा, आपके विवेक को जागृत रखेगा। आप देखिए, आप नियम से हट करके 4 दिन बिता दीजिए, 5वां दिन वो 4 दिन वाला जो नियम है ना, वो आपको जबरदस्ती करा देगा। ये अधर्म का प्रभाव होता है। और आप 4 दिन धर्म से चलिए, 5वां दिन धर्म आपको पुकारेगा, अरे आज हम मंदिर लेट हो रहे हैं। आपके मन में कचोट आएगी, आज हमने कथा श्रवण नहीं किया, हमने आज अपना बहुत कुछ खो दिया। यही है धर्म और अधर्म का भेद। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। राजा ने क्या किया, नाना प्रकार के कुएं खुदवाए, बाटिका लगवाई,
बाग बगीचे का निर्माण करवाया, सराय धर्मशाला मंदिर तालाब का निर्माण करवाया, ताकि पशु पक्षी जीव सुखी रह सकें। भाई तालाब नहीं होगा तो पक्षी नल चला के पानी पिएगा, कैसे पानी पिएगा? ये क्या होता था, एक तालाब खुलवा देना मतलब कहते थे कि एक स्वर्ग का निर्माण करना। क्यों? क्योंकि उस तालाब में उड़ने वाले पक्षी भी जल पीते हैं, चरने वाले पक्षी भी जल पीते हैं और जलीय जीव भी अपना जीवन प्राप्त करते हैं उस जल में। एक तालाब एक स्वर्ग के निर्माण के बराबर माना जाता था। इसीलिए पूर्वज लोग हमारे कुछ नहीं करते थे तो गांव में क्या करते थे, आप लोग कनेक्ट करिएगा, अपने घर का निर्माण करते थे और जो खड्डा होता था वो बाकी लोगों के जीवन का निर्वाह होता था। कोई गांव ऐसा भारतवर्ष में नहीं होगा जहां पे तालाब गड्ढा न हो, जहां जल संचय केंद्र न हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा। ये धर्म होता था, अपने लिए घर बनाना, उनके लिए घर बन गया। वहाँ की मिट्टी खोद के दीवार उठाए और वहाँ खड्डा बना, उसमें पानी भरा और बाकी जलीय जीव पशु पक्षी चिड़िया कौआ जानवर सब जीवन जीने लगे। ये होता था धर्म। सनातन पद्धति में ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जो आप अपने लिए करें। चूल्हे पे रोटी बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहली रोटी एक इतना बड़ा टिकरी उसी गाय हवन में डाल देते, उसी चूल्हे में डालते। उसके बाद वाली पहली रोटी कहते हैं गाय के लिए बन रही है, अंतिम की रोटी कहते हैं कुत्ते के लिए बन रही है। क्यों? क्योंकि उस चूल्हे में जलने वाली जो गोबर की उपली है या लकड़ी है, उसमें अगर कोई सूक्ष्म जीव बैठा है और उसकी हत्या होती है तो उसमें माध्यम ये बनता था कि वो पहली रोटी हम गाय के लिए बना रहे हैं, वो यज्ञ हुआ, और अंतिम रोटी उस जीव के लिए जिसको भोजन प्राप्त करने का आधार सिर्फ गृहस्थ है। कुत्ते को और कहाँ भोजन मिलेगा? अगर सारे जिस गांव में हर घर में ताला लग जाए उस गांव में आपको कुत्ता नहीं दिखेगा महाराज। ये हमारी वैदिक परंपराएं हैं जिनका आज लोप हो रहा है। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथ विचित्र बनाए। ब्राह्मणों के सुंदर सुंदर भवन बनाए, देवताओं के हिसाब से देवताओं के मंदिर बढ़िया बढ़िया मंदिर का निर्माण किया, और राजा ने सारे भूमंडल पर जितने भी तीर्थ थे सब में सुंदर सुंदर निर्माण कार्य आरंभ करवा दिया। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। श्रुति पुराण वेद ने जो कहा है कि एक एक बार यज्ञ करिए, राजा ने क्या किया, 12 सहस्त्र निप, एक 1000 बार उन यज्ञों का आयोजन कर दिया। एक बार क्यों, 1000 बार यज्ञ किया जाए। क्यों? क्योंकि इसी से तो पृथ्वी सुखी होगी, इसी से तो धर्म की प्रतिष्ठा होगी। इतना प्रतापी राजा प्रताप। अब हम कथा कल सुनिए। श्यावर रामचंद्र की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय